Hello everyone, how are you? Hope you all are fine and doing well also. So my dear student, this side Dr. Amit Kumar Sharma and I welcome you all at An Academy CSIR Net channel. And the formal जो हमारा इसका पुराना नाम था वो है वाईफाई स्टडी CSIR Net channel. So मैं इन पर आपका स्वागत करता हूँ. This is a class जिसमें मैं तैयारी करा रहा हूँ गेट एग्जामिनेशन की. मेरा रेफरल कोड है. कहाँ गया भाई पेन? ओके, सो चलिए पेन वर्क नहीं कर रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? यस, नाउ इट्स वर्किंग नाउ. ओके, सो माय रेफरल कोड इज अमित10. मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, नीट एग्जाम क्वालिफाइड हूँ और एनबीएचएम एग्जाम भी क्वालिफाइड हूँ. माय डियर स्टूडेंट, आई नो ओनली वन थिंग. whatever you are doing you do sincerely. Okay, so that means मैं जो भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस होंगे ऐसे जो आपको लगेगा कि ओके अभी भी स्टिल हमें कंफ्यूजन है, तो उसको आपको धीमे 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 इम्प्रूव करना है. उसके कंसेप्ट पॉइंट्स में जाना है, चाहे वो बुक से जाया जाए या किसी एजुकेटर की क्लास लेकर के या मेरी ही प्लस क्लास लेकर के आप चले जाएं या स्पेशल क्लास में आकर के देख लें. ठीक है, सो दैट मीन्स वहां से आप गेन करें, बट एनी हाउ यू हैव टू बी कंप्लीट योर गोल. सो चलिए स्टार्ट करते हैं जिसमें हम गेट के क्वेश्चंस लेके आते हैं, हम सब बातों को करते हैं. सो स्टार्ट विद दिस वन. My first class is the ultimate 45 day ग्रेड क्रैश कोर्स जो कि मंडे टू फ्राइडे होता है और जिसका टाइमिंग होता है जी 11 AM. सो एवरी डे हम आपको मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे 11 AM पे, और जिसमें टारगेट होता है सिर्फ केस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर द गेट एग्जामिनेशन. सो ओके जी, सो गेट के लिए आपके प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ पे करा रहा हूँ मैं. सो प्लेटफॉर्म क्या है जी? अन अकेडमी CSIR नेट चैनल. क्या है सर ये यूट्यूब पर एक चैनल है, यूट्यूब पर. सो यूट्यूब पे जो चैनल है अन अकेडमी CSIR नेट, राइट. आप क्या करता है सर ये? इस चैनल को अगर यूट्यूब पे जाके लिखोगे इस नाम को, अन अकेडमी CSIR नेट को, या फिर वाईफाई स्टडी CSIR नेट को, समटाइम क्या होता है एक पर्टिकुलर नाम से नहीं हमारा आता उसमें लिस्ट में, तो आप वाईफाई स्टडी CSIR नेट भी लिख सकते हैं. सो डेफिनेटली यू विल गेट द चैनल, और आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप सारी वीडियोस हमारी एक प्लेलिस्ट पे ऑब्टेन कर सकते हैं. अनदर वन इज अ रेगुलर क्लास जिसमें हम CSIR नेट के लिए आपको तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हम कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस प्लस की पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं जी. ठीक है, ये भी मंडे टू फ्राइडे होती है, और बट इसका टाइमिंग होता है जी 5 PM और प्लेटफॉर्म रहता है अन अकेडमी CSIR नेट चैनल. यानी कि इन दोनों क्लासेस का जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब ही है. सो दिस क्लास आर फ्री, यू कैन एक्सेस. मन में आएगी बात, सर क्या और भी क्लासेस होती हैं? यही है, तो मैं कहना चाहूंगा अदर क्लासेस भी होती हैं. अनदर वन इज अ स्पेशल क्लास. इसकी टाइमिंग मैंने यहाँ पर दो दिए हुए हैं, 8:30 AM पर और 4:30 PM पर. सो बट इसका टाइमिंग चेंज होता रहता है जी. आपको क्या करना चाहिए इसकी टाइमिंग को गेन करने के लिए? द बेस्ट वे इज दैट आप फॉलो वाले बटन पे क्लिक करके रखिए. कहाँ पर करें सर फॉलो वाले बटन पर? आप जाइए प्लेटफॉर्म अन अकेडमी लर्निंग ऐप. सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अन अकेडमी लर्निंग ऐप. सो जैसे ही आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उस पर अकाउंट बनाओगे, तो वहां आपको अपने गोल को सिलेक्ट करते हुए CSIR नेट एग्जाम उसकी स्पेशल क्लास में जाइएगा. वहां मेरे नाम को सर्च कीजिएगा एंड यू विल गेट द स्पेशल क्लास शेड्यूल. जो भी मिल जाएगा उसमें बस फॉलो वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा जी. यू विल गेट माय क्लासेस. ओके, नाउ देन अनदर वन इज अ प्लस क्लास. प्लस क्लास क्या होती है जी? प्लस क्लास एक ऐसी क्लास जो कि पूरी कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड होती है. इसमें मैं आप लोगों को रियल एनालिसिस कराया हुआ है जी. देखिए जी, कंप्लीट कोर्स चले गए हैं इस समय हम लोगों के. किसके लिए कंप्लीट? CSIR जून 2021 के लिए. सो आप लोगों को अगर चाहिए कंप्लीट कोर्स तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें. मेनली प्लस क्लासेस इसीलिए होती हैं कि जिन व्यक्तियों को कंप्लीट कोर्स करना होता है वो सब्सक्रिप्शन ले लें. मैं अभी आपको बताता हूँ इसका प्लेटफॉर्म भी क्या है, अन अकेडमी ही है, और इसकी टाइमिंग जो है क्लासेस के टाइम AM है. रियल एनालिसिस का कोर्स चला हुआ है, बेसिक फाउंडेशन चली हुई है, कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड है.
सो दैट मीन्स हमने यहाँ पर एलिमेंट्री सेट थ्योरी फिनिश की है अभी रिसेंटली, और जस्ट हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं। सो जल्दी जल्दी से आप लोगों को ये ज्वाइन कर लेना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। या हाउ टू टेक अ सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का मन बन गया होगा जी। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। सब्सक्रिप्शन के लिए सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। सेलेक्ट कीजिएगा उसमें गो टू द नेट एग्जाम कैटेगरी, click on the CSIR UGC net button and then click on the get subscription button and you will reach to this page, जिस पेज से वो आपसे पूछेगा कि आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, 3 मंथ का चाहते हैं, 6 मंथ का, 12 मंथ का या फिर 24 मंथ का। सो वट एवर इज योर चॉइस यू कैन क्लिक ऑन। सो मैं अगर आपको कहूँ कि भाई 12 मंथ का है तो आपको पे करना होगा 11,550 रुपीज। एंड इफ यू विल यूज द कोड, व्हाट इज दैट कोड? अमित10। अगर आपने इस कोड को यूज किया अमित10 को, प्रोसीड टू पे पे क्लिक किया, डेफिनेटली यू विल गेट अ बेनिफिट। कैसा बेनिफिट? 10% ऑफ का। सो ये जो अमाउंट है दिस विल बी 10% लेस। सिमिलरली अगर हर एक के लिए चाहे किस पे भी होगा आपका 10% लेस हो जाएगा। सो इट्स ए गुड थिंग सर कि हम इस रेफरल कोड यानी कि अमित10 को यूज कर लें। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमें टेक्निकल टीम से पता लगा है ये प्राइजेस जो हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं सारे के सारे, दे आर गोइंग टू बी इंक्रीज, अभी बढ़ने वाले हैं 25 से, और कल आ गए 25 तो ठीक है ना। सो ये कल के बाद कभी भी बढ़ सकते हैं। मच बेटर एंड बेस्ट थिंग इज दैट आप आज ही ले ले अपना जो है प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस क्लासेस के लिए, सो दैट आप मैक्सिमम एडवांटेज उठा सके, बेनिफिट ले सके जी, ठीक है ना। सो चलिए क्या फायदा है सर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सारे एजुकेटर को एक्सेस कर सकोगे। व्हाट डू मीन बाय द सर सारे एजुकेटर को एक्सेस करोगे? देखो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर, सभी के अपने अपने कोर्स चले हुए हैं। सो दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, देखिए एक टेम्पलेट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, कंप्लीट कोर्स फॉर द CSIR नेट जून। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्या है, 1 जनवरी से बैच स्टार्टेड हो रहे हैं, बैच स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 जनवरी 2021। सो आप यहाँ नोटिस कर सकते हो, यहाँ मैथ्स का भी टीचर है, यहाँ केमिस्ट्री का भी टीचर है, जियोलॉजी का भी है, बायोलॉजी का भी है। सो दैट्स अ गुड थिंग कि आप सारा किसी का भी, सो व्हाट इज दैट, आप किसी का भी कोर्स ले सकते हो जिस भी डिसिप्लिन से हो। इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स तो किसी का भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपने ये रेफरल कोड यूज किया, व्हाट इज दैट, अमित10। सो इससे क्या फायदा आपको, सारे भी सबकी क्लासेस देख सकते हो, आप किसी की भी देख लो जी, ठीक है। मैथ्स नहीं पढ़ने का मन कर रहा हो तो केमिस्ट्री की देख लेना, फिजिक्स की देख लेना, बट अगर आप गोल ओरिएंटेड हो तो डेफिनेटली यू विल सी टू द मैथ्स वन। तो मैथ्स के मुझे तो देखोगे ही देखोगे क्लासेस में, यू कैन सी द अदर क्लासेस आल्सो। सो द मेजर एडवांटेज क्या हुआ आपका जी, मेजर एडवांटेज हुआ, देखो मैथ्स के कितने सारे एजुकेटर्स यहाँ पर हैं ऑलरेडी। सो यू कैन सी हियर कि आपने एक सब्सक्रिप्शन लिया और नंबर ऑफ एजुकेटर्स का गाइडेंस आप लोगों को मिलेगा। कभी कभी किसी टीचर से अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है पॉइंट, तो दूसरा एजुकेटर आपकी हेल्प कर देगा उसमें, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी की लाइव क्लासेस ले सकते हो, सभी की पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, सभी के आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हो जी। दीज आर द थिंग्स जो यहाँ पर है। तो काफी सारी बातें हो गई हैं जी मेरे बारे में, अनअकैडमी के बारे में। आपको ये भी बता चुका हूँ कि प्राइस बढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें एंड मेनी मोर थिंग्स। तो चलिए आप शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चंस हैं जो हम गेट की तैयारी कर रहे हैं उसके, बट पहले मैं चेक करना चाहूंगा कि एवरीथिंग इज वर्किंग विद द सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली और नॉट, देन वी विल मूव। यस वर्किंग, नो प्रॉब्लम। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या हमें दिया गया है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी मिलता है, ठीक है ना। हमें एक मैट्रिक्स दे दी गई ए इज इक्वल टू क्या दिया गया है जी, 1 4 8 2 10 एंड 22 0 4 एंड 12। अब मुझे अगर इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है, मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं यहाँ पर क्या देखूं, माइनस को देखूं, नॉन जीरो माइनस को, बट सबसे बेस्ट है कि जब हमारे पास छोटी सी मैट्रिक्स है उसको रिड्यूस कर लीजिए आप। जस्ट
रो को रिड्यूस कीजिए और इक्विवेलेंट फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए इस मैट्रिक्स को, यू विल सी यू विल गेट योर आंसर। तो फर्स्ट रो को मैंने ऐसे ही रख लिया, दिस इज माय R1, दैट इज माय R2, दिस इज माय R3, रो 1, रो 2 और रो 3 एज इट रखा। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दैट मीन्स इन अ रो R2 आई एम डूइंग दैट, R2 को एज इट रखते हैं, -2 टाइम्स ऑफ R1 कर लेते हैं जी। देन व्हाट विल बी द वैल्यू, 2 का मल्टीप्लाई किया R1 को और इसमें से घटाया, दिस वैल्यू विल बिकम 0, दैट्स माय टारगेट। 10 एज इट रहा, यहाँ से 8 हुआ, सो 10 minus 8 दैट इज इक्वल टू 2। नाउ देन ये कितना हो गया जी, 22 था, ये हो गया 16, 16 और 6 यानी कि हमारे पास कितना बचा, 6, दैट इज इक्वल टू 22। चलिए नाउ देन 0, 4 एंड 12 यानी कि R3 में भी हमने कुछ नहीं किया। नाउ व्हाट हैपन, अब मैं फिर वापस इसको रिड्यूस करता हूँ, सो व्हाट हैपन, 1 4 8 0 2 6 यानी कि R1 को तो R1 रहने दिया, R2 को R2, लेकिन R3 के अंदर आई एम गेटिंग ए चेंजेस। व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस, R3 में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 टाइम्स ऑफ R2, then what happen, this will become 0, this value will become 0 and this value will become 0। कैसे, ये कितना हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करते ही 4 और ये कितना हो गया 12, तो दिस वैल्यू विल बिकम 0। सो यहाँ से इससे ज्यादा तो रिड्यूस नहीं कर सकते ना आप इसको। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से क्या मिला, ये मैट्रिक्स ए थी, दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2। क्या है आंसर, सो बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था, साधारण था, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, उसी को आपने यूटिलाइज किया। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या let T such that R3 to R3 be a linear transformation and I be the entity transformation of R3 if there is a scalar C and a non-zero vector x in R3 such that Tx is equal to Cx, then rank of T minus Ci is equal to what। चलिए जी मैं कुछ आपकी हेल्प कर देता हूँ इसके अंदर, एक छोटी सी उसको ध्यान रखिए आप। हम जानते हैं एक डेफिनेशन इसकी आइगन वैल्यूज की। सो लेट अस a scalar lambda is said to be eigenvalue a scalar lambda is said to be eigenvalue of matrix of square matrix A of order n if it satisfy to the following equation। इस इक्वेशन को ax is equal to lambda x where x is a vector which is not equal to 0, that is a vector, यही आइगन वेक्टर बनता है बच्चे इस लैम्डा वैल्यू के corresponding। so what is that, that means you can simply write where a minus lambda I। okay, so का डिटरमिनेट अगर मैं कहूँ आपको, दिस इज इक्वल टू 0, हम इसको ऐसा लिख लेते हैं। आपने देखा ना, ये मैंने सिर्फ इसके लिए, लेकिन जब मैं इस लैम्डा को निकालने की कोशिश करता हूँ, तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, वेयर आई इज n cross n identity matrix। okay, so what exactly I am doing, I am just determining this determinant that is equal to 0, यानी कि a minus lambda की determinant क्या है हमारे पास 0। अब आप पूछेंगे सर इसको क्यों बता रहे हो आप, कंपेयर कीजिए चीजों को, क्या इसने ट्रांसफॉर्मेशन दिया है आपको, tx is equal to आपके पास यही फॉर्म दी है आपको, दिस इज नथिंग। सो यानी कि a की जगह आपने t रख लीजिए, c की जगह आप अपना लैम्डा रख लीजिए, आपका x एग्जिट ही रहा। so notice that what is that he is asking about that rank of this what, आपके पास इसी मैट्रिक्स का, या मैंने कि a माइनस लैम्डा आई का आपके पास, और रैंक ऑफ t माइनस सी आई का क्या, कैन नॉट बी। अब डिटरमिनेट इज इक्वल टू 0, हमने मान लिया
लेट कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, ओके ना। सो अगर उसका रैंक आपके पास मैं कहूँ डिटर्मिनेट अगर उस मैट्रिक्स का 0 है तो डेफिनेटली रैंक विल बी लेस देन n। यहाँ पर कितनी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग। सो दैट मीन्स व्हाट दैट जो आपने ए मैट्रिक्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टी बनी वो क्या है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। और हमें बोल दिया गया है कि दिस टी माइनस सी इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, so this implies that rank cannot be the 3। तो the correct answer is that कि वही जो हमारे पास रैंक है टी माइनस सी आई की वो कभी 3 नहीं हो सकती है। ठीक है जी, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने कहा है लेट आर बी द रिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आर क्या है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर Z2 दिया गया है जी। चलिए अच्छी बात है, यानी कि दिस इज अवर रिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल्स Rx। ओके, किस फील्ड के ऊपर है, ओवर Z2, यानी कि वी हैव द टू एलिमेंट्स 0 एंड 1 एंड I बी द आइडियल ऑफ R। एक आइडियल है हमारे पास I का generated by this one, that means I is equal to simply x cube plus x plus 1, that is your ideal of R, right? Then the number of element in the quotient ring, so R by x by R by I हम define कर लेते हैं। तो simply क्या, we are going to define R by I। अगर मुझे चेक करना है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, देन आई हैव टू बी चेक दैट किसके ये आइसोमोर्फिक जा रहा है, व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर, फाइंड दैट स्ट्रक्चर। सो ये मुझे करना होगा। और जब भी हम ऐसी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए चलते हैं तो हमारा सबसे पहले मोटो होता है कि भाई हम इसको देखें कि ये जो है हमारे पास ये रिड्यूसिबल एलिमेंट है या इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, ओके ना। सो सी हियर दैट इज गिवन टू यू x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। आपको देखना है Z2 के ऊपर यानी कि 0,1 के ऊपर, इसके ऊपर देखना है इरिड्यूसिबल है इरिड्यूसिबल है। तो f(x) इज इक्वल टू दिस, इस इरिड्यूसिबिलिटी को चेक करने के लिए मुझे फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले f ऑफ 0 रखिए इसके अंदर, देखते हैं एक पॉइंट रखा क्योंकि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है और आपको Z2 दिया यानी कि दो ही एलिमेंट्स दिए गए हैं, नो बिग इशू। x की वैल्यू 0 पुट की, वी आर गेटिंग 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। f ऑफ 1 x की जगह 1 रख लिया जी, 1 प्लस 1 which is equal to 3, but under modulo क्या 2, so that means because this is under modulo 2 सारी values, so this what happen, this will be equal to a 1 under modulo 2। so ये भी 0 नहीं हुआ, ये भी 0 नहीं हुआ, इससे निष्कर्ष निकल गया जो हमारे पास पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस x प्लस 1 है is irreducible, so that is a irreducible polynomial। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, दिस स्ट्रक्चर R by I will be isomorphic to the some field। और जो फील्ड की कार्डिनलिटी होती है वो क्या होगी, मैंने कहा कि अब आपके पास भाई Rx था और Rx अपॉन x के n प्लस मैं कहूँगा आपके पास -1 x के n -1 एंड सो ऑन प्लस a नॉट तक का एक पॉलिनोमियल है। और अगर ये इरिड्यूसिबल है सो दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू, हम कहते हैं सिंपली फील्ड के, और फील्ड कैसा, जिसकी कार्डिनलिटी यहाँ हम Zp ले लेते हैं, राइट, बिकॉज हमें Z2 दिया हुआ है यहाँ पर, तो जो Z2x दिया हुआ था यहाँ पर Zpx ले लिया, द कार्डिनलिटी विल बी p to the power n। okay, so this is a thing here which we have to be careful। so इसका मतलब हमारे पास क्या था, r की वैल्यू तो हमें कहा कि this is the over the Z2, so that means आपके पास जो फील्ड बना, so 2 की पावर 3, that means 7 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स आ गए जी आपके पास, 8 एलिमेंट्स you have, so this is the field of the 8 elements। so number of elements पूछे r by I में, so this is a 8। is it okay to all of you, that's fine if it is। So come to the next question. What next question says to us? Yeah. Which one of the following set is a basis for the subspace? हमें W दिया गया है जी, और इस सबस्पेस की क्या पूछ रहा है,
सेट ऑफ बेसिस हमें पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए बेसिस। तो जो ये सेट दिए गए हैं हमें ऑप्शंस में ए बी सी में से, इसमें से कोई सा बेसिस है? बेसिस है। तो चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी कि बेसिस तो हमें गणना करता है डायमेंशन की, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर, यानी कि बेसिस का मतलब a set which is a linearly independent and span to the vector space। मैट्रिक्स का दिया गया है, जब भी कभी ऐसा फॉर्म में आपको सब स्पेस दे दे मैट्रिक्स के फॉर्म में, सबसे पहले उसको लिख लीजिएगा वेक्टर की फॉर्म में, आप चूंकि फेमिलियर होते हैं उसको करने में और डील करने में। सो जस्ट आई एम राइटिंग दिस वन इन दिस वे, I am going to follow this path. So that means what happen, the first tuple is what, x, another is a y, another is a 0 and another t, such that क्या दिया गया है जी हमें, दो कंडीशन, x plus 2y plus t is equal to 0 है एंड y plus t is equal to 0 है। यहां से क्या इंप्लाइज हुआ, y is equal to a minus t, क्योंकि हमारा पर्पस क्या होता है इसके अंदर देखना कि कितनी इसकी डायमेंशन है। नाउ आई एम जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दैट, अगर जो मुझे है कि सब स्पेस की डायमेंशन पता लग जाएगी तो अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ इसने 3 बेसिस दी, यहाँ 2 दी, यहाँ एक दी, तो इसका मतलब वो ऑप्शंस में डिस्कार्ड कर पाऊंगा। सो दैट्स व्हाट फर्स्ट आई एम सर्चिंग द डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर सब स्पेस। ओके ओके जी। सो x y 0 t हमें दिया हुआ था, y की वैल्यू माइनस टी आ गई। सो पुट डाउन दिस वैल्यू हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन, x minus 2t plus t is equal to 0. So this gives you a what x is equal to t, x is equal to t आ गया। चलिए जी, बस हमारे दो बल्ले बल्ले हो गई। कैसे बल्ले बल्ले हो गई, यानी कि w की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू पुट कीजिए, व्हाट इज दिस, दिस इज a t, what is the value of y, y is equal to minus t, this is 0 and the last value is a t। ओके ना। सो नाउ यानी कि देखा जाए हमारे पास कितने फ्री वेरिएबल्स हैं, यू हैव ओनली वन फ्री वेरिएबल, सो वन फ्री वेरिएबल्स, so this implies that dimension of w is equal to 1। so what we are getting, we are getting the dimension and which is equal to the 1। तो भाई डायमेंशन हमें अगर मालूम हो गई है इसकी, तो फिर तो हमें पता लग गया, दिस implies that cardinality of basis जो होगी that will be equal to 1। so ऑप्शन ए ऑप्शन बी कैन नॉट बी द आंसर, बिल्कुल बाहर हो गई, तो बाहर हो गई इससे हमारे कंसिडरेशन की कैटेगरी से। अब यानी कि सी हो सकता है ऑप्शन, या फिर डी हो सकता है। ओके ना। सो हम मान लेते हैं बेसिस में, हमने कहा कि लेट t is equal to 1, then w is equal to what, w is equal to 1 minus 1 0 and 1। अब इसी को वापस वही पाथ फॉलो करते हुए, जैसे मैट्रिक्स को आपने वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया था, वापस मैट्रिक्स में बनाइए, तो दैट मींस व्हाट विल बी द वैल्यू, दिस इंप्लाइज w is equal to 1 minus 1 0 और 1। कौन सी बनी जी, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज नॉट द ऑप्शन। ठीक है ना। सो क्योंकि आप यहाँ पर एक और भी बात नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि मन में आएगा सर आपने t इज इक्वल टू 1 ही क्यों लिया, t इज इक्वल टू 2 लेके देख लीजिए जी। क्या 2 लेकर के आप इसको बना सकते हैं, या कोई और वैल्यू लेके नहीं, आप नोटिस कीजिए फर्स्ट सेकंड और फोर्थ टपल पे टी 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 रखा हुआ है, यानी कि जिसके फर्स्ट सेकंड और फोर्थ टपल पे सेम वैल्यू हो, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पे सेम वैल्यू है, आप दो चीजें सिर्फ एक ही जगह माइनस हो, यहाँ पर दो दो जगह माइनस है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। सो दैट इज अ थिंग। चलिए जी, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, the possible set of eigenvalues of 4 cross 4 symmetric matrix, और वो भी orthogonal real matrices क्या होगा। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं what is a skew symmetric matrix। A matrix is said to be skew symmetric, a matrix is said to be skew symmetric if A transpose is equal to a minus A, पहली बात। Now then, see to the another one, a matrix is said to be orthogonal, a matrix is
said to be orthogonal if AE transpose is equal to identity matrix, राइट ना जी। सो ये दो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, इन्हीं से ही आपकी इन्हीं की हेल्प से आपको पॉसिबल आइगन वैल्यूज का सेट निकालना है। इसने पहले ही बोल दिया पॉसिबल सेट ऑफ द आइगन वैल्यूज, राइट ना। सो लेट अस पुट द वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन, लेबल इट, दिस इज अ 1, दिस इज अ 2। so using the 1 we are just finding the value of 2 में हमने put कर लिया what A transpose is equal to minus A, so that means A and minus A is equal to the identity matrix। so what happened, minus A square is equal to what identity matrix, that means A square is equal to a minus identity matrix। आपके पास ये आ गई जी। अब मान लीजिए, क्योंकि आप एक और भी बात जानते हैं क्या, अगर लैम्डा इसकी अगेन वैल्यू है तो डेफिनेटली इट विल सेटिस्फाई टू दिस इक्वेशन। सो लेट lambda be the eigenvalue of A। अगर ये इसकी आइगन वैल्यू है तो व्हाट हैपन, lambda स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट आ गया जी हमारे पास, lambda स्क्वायर इज इक्वल टू -1, राइट। सो दिस इंप्लाइज दैट lambda इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। सो यही पॉसिबल आइगन वैल्यूज हैं जी। सो A इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप इट विल बी क्लियर। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें यहाँ कहा गया है द कोफिशिएंट ऑफ z माइनस पाई का स्क्वायर इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fz इज इक्वल टू दिस अराउंड द पॉइंट पाई। टेलर सीरीज निकालनी है जी। हम दो चीजों को जानते हैं, एक तो टेलर सीरीज, एक लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज एक ऐसी सीरीज जिसमें आपके पास कहा जाए प्रिंसिपल पार्ट भी होता है, एनालिटिक पार्ट भी होता है। वो जो एनालिटिक पार्ट होता है वही टेलर सीरीज होती है जी, ठीक है ना, टेलर्स का ही पार्ट होता है वो। यानी कि ऐसी सीरीज जिसमें जेड की पॉजिटिव पावर्स आ रही हों उसे हम टेलर सीरीज कहते हैं, और अगर जेड की पॉजिटिव भी और नेगेटिव पावर भी आ रही हो, दोनों के कॉम्बिनेशन हो, उसे हम लॉरेंट सीरीज बोल देते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज भी रखता है। चलिए हम कोशिश करते हैं उसको ही बनाने की। क्या हम जानते हैं साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसी का यूज करेंगे जी हम। क्यों, क्योंकि हमें अराउंड पाई कहा गया है। सो दैट मीन्स आई एम टेकिंग हियर sin of z upon z minus pi। I can write this one what, sin of z minus pi and plus pi, okay, upon z minus pi। यानी कि पाई को मैंने ऐड किया यहाँ पर और पाई को सब्ट्रैक्ट किया, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। So now then what is this value, this value will become sin of z minus pi upon z minus pi। माइनस क्यों, due to that reason because sin pi plus theta is equal to what, minus sin theta। so this is your theta and that is a pi plus theta, so you are getting minus time of theta। so चलिए जी अब इसको साइन की सीरीज को एक्सपेंड कर देते हैं। क्या होती है जी साइन की सीरीज, वो भी हम आपको बता देते हैं अभी। z minus pi, we are going to find out this value। so यहाँ पर देखते हैं जी हमारे पास क्या है साइन की वैल्यू। सीरीज क्या होती है जी साइन की, हम जानते हैं साइन ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x7 बाई फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ओके, दिस इज द सीरीज। अब यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x की जगह मुझे क्या रिप्लेस करना होगा, z माइनस पाई एंड एवरी प्लेसेस। सो व्हाट हैपन, दिस विल बिकम द फर्स्ट टर्म विल बी द z माइनस पाई, और ध्यान रखिएगा माइनस लिखा हुआ है, -1 अपॉन z माइनस पाई है ऑलरेडी। सो नाउ देन उसके बाद माइनस z माइनस पाई की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ओके, सो नाउ देन प्लस z minus pi to the power 5 upon 5 factorial and so on। This is the series। So what is the value, -1 upon z pi के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, the first value will become -1, the second value will become plus and z minus pi का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हुई जी 6। so चलिए अभी रखते हैं 3 फैक्टोरियल। नाउ देन प्लस क्या हो गया जी माइनस
z minus pi to the power 4 upon 5 factorial and so on. This is the values. ठीक है. So sin z minus pi upon z minus pi ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई जी यहाँ पर ऑलरेडी. हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए था? आप नोटिस कीजिए पहले तो सभी z माइनस पाई की कैसी पावर्स आ रही हैं? पॉजिटिव पावर्स आ रही है. ये यानी कि द वैल्यू ऑफ fz हैज जो आपका जो फंक्शन था अराउंड द पॉइंट z इज इक्वल टू पाई आपने एक्सपेंड कर दिया इन दिस वन. इसी में से ही तो आपको निकालना था z माइनस वाई का कोफिशिएंट ढूंढना है जी. तो कोफिशिएंट कितना है इसका तो 1 अपॉन फैक्टोरियल है, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल. सो दैट मींस 1 बाई 6. तो क्या नेगेटिव साइन के साथ या पॉजिटिव साइन के साथ? तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ जनरली काफी सारे लोगों से क्या गलती हो जाती है कि वो -6 लगा के आ जाएंगे अगर थोड़ी सी भी जल्दबाजी की तो जी. ठीक है ना, केयरफुल है. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? Yes, let R be a continuous function with f at 1 is equal to 5 and f of 3 is equal to 11 if gx is equal to 1 to 3 fx plus dt then g dash 0 is equal to what? हमें ये ढूंढना है जी. चलिए ढूंढ लेते हैं, बट उससे पहले एक बार मैं चेक करना चाहूंगा कि अवर सॉफ्टवेयर इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट. Yes, that's working properly. There is no problem. So चलिए जी फिर हम कर देते हैं इस क्वेश्चन को कि ये हमारा क्वेश्चन क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है. हमें कहा गया सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए f इज ए फंक्शन विच इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन. ओके ना जी, ये का ही क्वेश्चन है, आए हुए सारे क्वेश्चन है बेटा. ठीक है ना. सो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मन में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, वो कंटिन्यूअस होते हैं पूरे आर के ऊपर, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती इन देयर डोमेन. डोमेन पूरा उनका आर होता है. ओके जी. सो लेट हम अपनी तरफ से मान लेते हैं क्या, लेट जो मेरा फंक्शन है दैट इज ऑफ दिस वन ax प्लस बी. सर आपने दो वाला ही क्यों माना, ax प्लस बी ही क्यों माना? मैं बताता हूँ बेटा. एक कंडीशन ये गिवन है, एक कंडीशन ये गिवन है मुझे, राइट ना. दो कंडीशंस गिवन है तो मैंने दो ही कांस्टेंट ले लिए. अब f ऑफ 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1? दैट इज a प्लस b. f1 किसके इक्वल है? इक्वल टू 5 है. सो लेबल कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली f ऑफ 3 की वैल्यू को लिखिए. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना, which is equal to what? 3a 3a plus b which is equal to the 11. So equation number 2. So using 1 and 2 I can find out the value of a and b. Just what exactly I am doing, minus minus and minus. So this will give you a minus 2a and this will give you the minus 6. This implies a is nothing, that is equal to a 3. Okay, so now then put the value a is equal to 3 in equation number 1. Definitely what will be the value? B value will be the 5 minus 3 which is equal to 2. So this implies b is equal to a 2. b की वैल्यू कितनी आ गई जी? b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2. वेरी गुड सर, चलिए अच्छा है. a की भी वैल्यू मिल गई, b की भी वैल्यू मिल गई हमें. तो इसका मतलब आपके पास a और b की वैल्यू को अगर हम पुट कर दें, फंक्शन क्या बन गया हमारे पास? फंक्शन हैज बिकम 3x प्लस 2. जब भी फंक्शन बन जाए जरूर रफली चेक कीजिएगा क्या वो आपकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, क्योंकि जनरली कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है. सो 1 रखा तो क्या मिलेगा? 3 और 2 5. यस, सेटिस्फाइड. 3 रखा तो 3 3 9 और 2 11, यानी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस भी है पूरे आर के ऊपर, यानी कि मेरी सारी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. अब मुझे क्या निकालना है? आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ gx जो कि 1 से 3 है. 3x प्लस t, ओके, प्लस 2, राइट. x की जगह 3x प्लस रखना था ना, प्लस 2. and now then I have to take the dt. This is my function. यहाँ पर आप एक और रूल कीजिए, क्योंकि आपको किसकी निकालनी है? वैल्यू डेरिवेटिव की. तो एक तो नियम कहता है कि आप ठीक है विद रिस्पेक्ट टू टी इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, वैल्यूज को निकालिए, कई सारे मेथड. बट यहाँ पर x का भी फंक्शन है, t का भी है. सर कैसे करें, क्या कांस्टेंट माने किसी को? बड़ी सारी बातें मन में आती हैं. सो बेस्ट वे इज दैट आप डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रेशन साइन यूज कीजिए, यानी कि आपको g डैश x की वैल्यू चाहिए. दैट मीन्स यू वांट टू डिफरेंशिएट दिस वन. ठीक है ना.
यू जस्ट डिफरेंशिएट दिस। और वो क्या होता है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन, मैं आपको बता देता हूँ व्हाट दैट। अगर मेरे पास फंक्शन है, एक एफ एक्स फंक्शन है, एक जी एक्स फंक्शन है, राइट, इसको हमने एच एक्स मान लिया, एच एक्स है। So what is that? And this is the function of the two variable kx and t and dt. Then this value is equal to what? Del g by del x, यानी कि पार्शियली डिफरेंशिएशन किया अपर लिमिट का और इनटू k टाइम ऑफ x g, और इसकी प्लेस पर g को मैंने पुट कर दिया माइनस टाइम डेल एफ बाई डेल एक्स अगेन किया, यानी कि लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x. Okay, now then this is the value of h at x directly. So now then again I am putting the value kxt की जगह पर क्या f. Now then plus इंटीग्रेशन फ्रॉम द सेम लिमिट यानी एफ एक्स से जी एक्स पर, और अब पार्शियली डिफरेंशिएशन कीजिए इस k को, यानी कि k डेल बाई डेल एक्स, ओके, एक्स टी एंड देन डी टी. दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव. सो मेरे पास पड़ा हुआ है ये, सिंपली मैं कहूंगा g, तो दिस इज वैल्यू ऑफ द f एंड दिस वैल्यू ऑफ द g. तो चलिए जी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं सिंपली. व्हाट विल बी हैपन? So g dx is equal to what? That's going first क्या तो 0 minus time of 0 plus limit 1 to 3 del by del x kx plus t. So with respect to x करते हैं, so this will be value will be the what? This is a 1 and this is the 0 and this is the 0. So we are getting only 3 dt. Can we integrate this? Yes, we can integrate. What will be the value? This value will be the 3t and the limits are 1 to 3. So 3 is outside, we are getting 3 minus 1. So this is equal to a 6. So this implies that g dash x is equal to what? क्या 6? किसकी चाहिए थी? g dash 0 की वैल्यू. So g dash at 0 पे कितनी वैल्यू आ गई जी? This is again 6. तो 6 is the correct option of this question. Hope it is clear to all of you. चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? Let P be the 2 cross 2 complex matrix such that trace of P is equal to 1 and determinant of P is equal to minus 6. Then the trace of P4 minus P cube is what? भाई जब हमें 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दी हुई हो तो हमें ज्यादा सोचना नहीं होता. क्या सोचना नहीं होता? P is what? A B C D, राइट ना? डेफिनेटली इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? हमने मान लिया लेट लैम्डा 1 and lambda 2 be the two eigenvalues of the matrix P. Okay, अब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? हमें दिया गया है lambda 1 plus lambda 2 की जो वैल्यू है that is equal to 1 है, और डिटरमिनेट यानी कि lambda 1 into lambda 2 is equal to minus 6 है. इन दोनों इक्वेशन से आपको lambda 1 और lambda 2 की वैल्यूज को निकालना है. आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा. चलिए, सो अगर मैं इसकी बात करता हूं, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ lambda 2? lambda 2 is equal to minus 6 upon lambda 1. Put down this value in the above equation, you will get lambda 1 minus 6 upon lambda 1 is equal to 1. So this is what? Lambda 1 square minus 6 minus lambda 1 and minus 6 is equal to 0. This is the equation which is a quadratic equation. Can I solve it? Yes sir, you can solve it. So 6 का 6 3 दूनी 6, कई तरीके हैं हमारे पास. 6 डर भी चल रहा है, चाहे आप शुद्धाचार्य लगा दें, यहाँ डायरेक्टली भी लिख दें. क्या लिख सकते हैं? lambda 1 square minus 3 lambda 1 plus 2 lambda 1 minus 6 is equal to 0. So you can take this. Lambda 1 is what? Lambda 1 हमने कॉमन ले लिया. lambda 1 minus 3 plus 2, that is lambda 1 minus 3 is equal to 0. So that means lambda plus 2 and lambda minus 3 is equal to 0. This implies that the value of lambda is equal to minus 2 and 3. ये आ गई आपके पास, यानी कि lambda 1 की वैल्यू तो minus 2 हो गई और lambda 2 की मैं कहूंगा 3 हो गई. ठीक है ना? सो दोनों वैल्यूज हमें मिल गई जी. चलिए
अब आप अपनी कंडीशंस को भी जरूर देखें, कहीं ऐसा तो नहीं हमने मिस्टेक कर दी, क्योंकि गेट के एग्जाम में गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये जरूरी है हमारे लिए। सो नाउ देन ट्रेस, यानी कि λ1 हमारे पास -2 आया है और λ2 इज इक्वल टू 3, तो यह कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्या? दोनों को जोड़ते हैं तो 3 - 2 यानी कि -2 + 3 दैट इज इक्वल टू 1। यस, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और प्रोडक्ट करते हैं तो 6 से मिलता है, यानी कि ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी कि हमारे आइगन वैल्यूज करेक्ट है। नाउ देन, अगर किसी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, सो मैं जानता हूं कि ए क्यूब की पी की अगर लैम्डा है तो पी के टर्म में है ना, तो पी क्यूब की जो आइगन वैल्यू होगी दैट विल बी द लैम्डा की क्यूब, राइट। सो हमें लैम्डास यहाँ पर क्या डिफाइन किए गए हैं, हमें दिया हुआ है -2 और 3, तो पी क्यूब की जो मैट्रिक्स है पी क्यूब, उसकी जो आइगन वैल्यूज विल बी, इन्हीं का ही हमें क्यूब करना होगा। तो -2 का क्यूब करोगे व्हाट विल बी द वैल्यू, माइनस टाइम ऑफ 8, ओके, और 3 का क्यूब करोगे 3 3 9 27। इज इट ओके? व्हाट आई हैव डन, -2 की पावर 3, सो कितना मिला -8 और इधर 3 की पावर 3, आई एम गेटिंग 27। नाउ देन, अब P4 की बात करेंगे, दैट मीन्स आई एम जस्ट दे विल बी द लैम्डा 4 एंड क्या होंगी, दे विल बी इक्विवेलेंट टू, इसी -2 का 4 टाइम करेंगे, सो दैट मीन्स क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16। नाउ देन, और 3 की पावर 4 करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पावर 4 में आ गई, तो सो 3 का करेंगे तो 3 3 9 27 81, 81। सो नाउ देन, ट्रेस निकालना है ना, आप इन दोनों का ही डिफरेंस निकाल लीजिए। सिंपली अगर मैं आपसे कहूं कि भाई P4 माइनस पी क्यूब की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, तो सिंपली होंगे जी आपके पास λ4 माइनस लैम्डा की क्यूब की आइगन वैल्यू। सो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए आप यहाँ पर। सो व्हाट हैपन, P4 हमने निकाला हुआ है सर 16, 16, ओके, और P4 के बाद हमने 16 निकाल दिया है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं ना, और नाउ देन हम कर रहे हैं P3 की बात। सो दिस इज अ -8, सो व्हाट हैपन, दिस विल बिकम व्हाट, +8, कितना आ गया जी आपके पास, 8 और 6 14 24, राइट ना। नाउ देन कम टू दिस वन, पहली आइगन वैल्यूज ये आई है जी 24 इसके पास। नाउ देन इसकी भी देख लेते हैं, इस यहाँ से कितना मिलने वाला है, यानी कि 81 माइनस 27, व्हाट इज दिस वैल्यू, 4 और 6 में से 2 गए, नहीं यहाँ पर हुआ हमारा क्या, 81 और 27, सो 7 और 4 11, यानी कि 4 बचा, 7 में से 2 गए 5, 54, okay, this is the value. So now then what is this, this is a 54। अब trace क्या कहता है, these are the eigenvalues of this matrix, right now। So what happened, अब आपको trace निकालना है, that means you are finding the trace of P4 minus P cube, so that means you just add the eigenvalues। so कितनी कितनी आपके पास है ये, 24 plus 54 which is equal to 8 और 5 और आपके पास तो कितना हुआ जी, 7, so the correct answer is the 78 in this case। Hope it will be clear to all of you, okay now। So let us come to the next question, what the next question says to us, okay। Yeah, we don't have a next question, so आप थे अनअकैडमी पर, अनअकैडमी CSIR नेट चैनल पर, इसको शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड वन मोर थिंग अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट कि भाई प्राइस फॉर द प्लस क्लासेस सब्सक्रिप्शन बढ़ने जा रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं, सो आप लोग जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और मैं आपको दोबारा से कोड बता देता हूँ, अमित S10 प्लस क्लासेस के लिए इस कोड का यूज कीजिए एंड यू मे गेट द 100%, you will get the 10% off। Okay then, thanks for watching the video।